आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोक चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी, देश भर में ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की जांच शुरू की। जम्मू में मां वैष्णो देवी के साथ अब तिरुपति बालाजी के भी होंगे दर्शन, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। 82 शवों की अभी तक नहीं हुई शिनाख्त, ओडिशा सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ की चर्चा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा, एक चरण में 8 जुलाई को होगी वोटिंग, भर की बीजेपी ने क्या कुछ कहा। इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, एमबीबीएस की 8,195 सीटें बढ़ेंगी। बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल गांधी को लेटर लिखा, कहा कांग्रेस और गांधी परिवार को नफरत फैलाने में महारत हासिल। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, खुफिया पेपर से जुड़ी जांच में ट्रंप आरोपित, अधूरा रह जाएगा दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना। रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध ध्वस्त, बार इंसानी बस्तियों में ऐसे मचा रही तबाही। गदर 2 पर रिलीज से पहले ही बवाल, गुरुद्वारे में शूट हुए सीन पर कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है। और विराट कोहली समेत टॉप ऑर्डर ने किया निराश, टीम इंडिया की पहली पारी लड़खड़ाई। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। किसी भी चुनाव से पहले चुनाव आयोग हर स्तर की तैयारी करता है। गुरुवार को समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने चरणबद्ध तरीके से देश भर में ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की पहले स्तर की जांच शुरू कर दी है। आयोग ने कहा कि पहले स्तर की जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ भगवान तिरुपति बालाजी के भी दर्शन किए जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू के नगरोटा में जम्मू कटरा नेशनल हाईवे से सटे मजीन इलाके में तिरुपति बालाजी के मंदिर का उद्घाटन किया। जम्मू के नगरोटा के मजीन इलाके में शिवालिक फॉरेस्ट रेंज में करीब 62 एकड़ की भूमि पर 30 करोड़ रुपए की लागत से बने तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को किया। ये मंदिर जम्मू से करीब 10 किलोमीटर और कटरा से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर है। उड़ीसा के बालासोर जिले में 2 जून यानी शुक्रवार को एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। बहनागा रेलवे स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में से 82 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के बहुत सारे लोग एम्स भुवनेश्वर में अपने परिवार के सदस्यों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अधिकारियों से चर्चा की और शीघ्र ही शवों की पहचान कराने में मदद मांगी। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव एक चरण में 8 जुलाई को होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा ने गुरुवार को राज्य के बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव की घोषणा को लोकतंत्र की हत्या से जोड़कर बताया। उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है। पहली बार पंचायत चुनाव की एक तरफा घोषणा ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर पर एक भी सर्वदलीय बैठक आयोजित किए बिना की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि देश में इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों में 30 सरकारी होंगे, वहीं 20 प्राइवेट कॉलेज होंगे। इन कॉलेज के खुलने से देश में मेडिकल की यूजी कोर्स में दाखिले के लिए सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। भारत में मेडिकल सीट 1,07,658 हो जाएगी।
8,195 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी भारत में 702 मेडिकल कॉलेज है। एनएमसी ने इस साल 40 कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन का यूजी बोर्ड 5 साल के लिए मेडिकल कॉलेज को मान्यता देता रहा है। इस कार्रवाई के बाद अब तक कुल 20 मेडिकल कॉलेज की अपील मेडिकल बोर्ड के पास गई है और 6 अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आई है। भाजपा के 3 सांसदों ने गुरुवार को राहुल गांधी को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने राहुल पर अमेरिका यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये लेटर भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौर, परवेज साहिब सिंह और पूनम महाजन ने लिखा है। लेटर में कहा गया है कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अगर उनकी पार्टी सच में इस रास्ते में चले तो कितना बेहतर होता, लेकिन अफसोस कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि पद छोड़ने के बाद गोपनीय दस्तावेजों को संभालने के मामले में संघीय जांच में उन पर आरोप लगाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, भ्रष्ट बाइडेन प्रशासन ने मेरे वकीलों को बताया कि मुझे आरोपित किया गया है। ये दूसरी बार है जब ट्रंप पर आपराधिक आरोप लगाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है। ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि उन्हें मियामी में मंगलवार को एक संघीय अदालत में बुलाया गया है। उन्होंने लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये संभव है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है। पिछले 1.5 साल से रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। इस जंग में यूक्रेन के अधिकतर शहर बर्बाद हो गए हैं। अब वहां का सबसे बड़ा बांध भी ध्वस्त हो गया है, जिससे बाढ़ आ गई है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमेन झापरोवा ने वहां से तस्वीरें जारी कर बताई कि आक्रमणकारी रूस सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े बांध को तबाह कर दिया है, जिसके चलते उनके देश में बाढ़ आई हुई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस ने हजारों नागरिकों को खतरे में डालते हुए कखोकवा बांध को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक जघन्य युद्ध अपराध है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में जो बांध टूटा है वो एक परमाणु संयंत्र के पास है। ऐसे में बाढ़ से तबाही के साथ साथ ही एटॉमिक रेडिएशन फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। 11 अगस्त को रिलीज होगी गदर 2। सनी देओल और अमीषा पटेल के फिल्म को रिलीज होने में अब भी लगभग 2 महीने बाकी है, लेकिन फिल्म का नाम अभी से एक कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के सेट से एक वीडियो लीक हुआ है, जहां सनी देओल और अमीषा पटेल गुरुद्वारे में फिल्म का सीन शूट कर रहे हैं। सेरेमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। उसमें बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग किया। वो वीडियो में कहते हैं, एक वीडियो देखने में आ रहा है जहां हिंदी फिल्मों के हीरो सनी देओल एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये गदर 2 की शूटिंग से है। शूटिंग में गुरुद्वारे का वेन्यू है। उस गुरुद्वारे में हीरो और हीरोइन ऐसी मुद्रा में नजर आ रहे हैं जिस पर ऐतराज होगा। उन लोगों पर फूलों की वर्षा हो रही है। गतका वाले सिंह वहां गतका कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने निराश किया। भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा जैसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज सस्ते में चलते बने। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 469 रनों के जवाब में भारतीय पारी की शुरुआत खराब रही। टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल 30 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा ने 26 गेंदों पर 15 रन बनाए। शुभमन गिल 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर चलते बने। रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने आउट किया, जबकि शुभमन गिल को स्कॉट बॉलैंड ने अपना शिकार बनाया।